हेलो, दिस इज आदित्य जोशी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरी मेंटालिटी क्या थी 11th-12th में मेरे स्कूल ईयर्स में, जिसने मुझे अलाउ किया काफ़ी चीज़ें अचीव करने के लिए। तो एक अगर बैक स्टोरी में दे दूं तो मैं ऑलमोस्ट हर फील्ड में मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया है नेशनल लेवल पे। जैसे नेशनल साइंस सिंपोजियम कॉन्फ्रेंस हो गई, या फिर स्पीच हो गई, डिबेट्स हो गया, पेंटिंग हो गई, पोएट्री हो गई, राइटिंग हो गई, कर्सिव राइटिंग वगैरह, एथलेटिक्स हो गया, 100 मीटर 200 मीटर में भागता था, फुटबॉल हो गया। हर चीज़ ऐसी कोई मुझे लगता नहीं फील्ड एक्सेप्ट डांस और म्यूजिक जिसमें मैंने कुछ अचीव ना किया। इनफैक्ट डांस में मैंने पार्ट लेना चालू कर दिया था। तो मेरी मेंटालिटी क्या थी कि मैं ऐसी जोन में आ गया था कि मैं हर फील्ड में घुस पा रहा था और हर फील्ड में टॉप लेवल पे पहुंच भी पा रहा था, वाइल मेंटेनिंग अच्छा अकेडमिक्स। ऐसा नहीं कि अकेडमिक्स में फिसल गया हूँ, नहीं, अकेडमिक्स में मैं ऊपर के टॉप 5-10% बच्चे जो होते हैं उनमें आ रहा था हमेशा कंसिस्टेंटली। तो बाय द टाइम मेरा कॉलेज चालू होने वाला था, जैसे अभी कुछ टाइम पहले तक, तो मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था और इतना पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया था जो प्राइज मनी वगैरह होता है कि उससे मैं किक स्टार्ट कर सकता था अपने कॉलेज की स्टडीज़ को। तो मैंने ऐसा कैसे अचीव किया? तो पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि ये बहुत वो शो ऑफ वाली वीडियो नहीं है। मैं तुमको बताना चाहूँगा कि मेरी क्या मेंटालिटी थी। तो स्टार्टिंग ऑफ देखो, मुझे ना हारना नहीं पसंद था। स्ट्रेट ऑफ द बैट ये मेरा नंबर 1 पॉइंट था कि आई हेटेड लूजिंग। अब जीतने से मुझे ऑब्वियसली सबको खुशी होती है यार कि हम जीत गए, वाह बहुत अच्छा हुआ, ये सब वो सब, लेकिन जीत के मुझे एक रिलीफ मिलता था कि फाइनली थैंक गॉड मैं जीत गया, बट इट्स ओके, है ना। जीत गए तो वो नॉर्मल के ज़्यादा पास रहता था बजाय कि बहुत अच्छी फीलिंग आने के। लेकिन अगर हार गए तो वो बहुत बुरी फीलिंग के ज़्यादा पास रहता था बजाय कि नॉर्मल रहने के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही मेंटालिटी सबको फॉलो करनी चाहिए, यही एक वो आइडियल मेंटालिटी है, बट दिस इज समथिंग जो मेरे साथ रहा है ना। ये हो सकता है मेरी प्रॉब्लम हो, बट यही मुझे लगा था हमेशा से कि मुझे हारना नहीं पसंद। मुझे बहुत खराब लगता था अगर मुझे कोई हरा दे किसी चीज़ में, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये परफेक्ट मेंटालिटी है, बहुत अच्छी मेंटालिटी है, लेकिन यही मेंटालिटी है जिसने मुझे पुश किया, फोर्स किया कंसिस्टेंटली जीतने के लिए। देखो, एक बार जीत जाना दैट्स लक, 2 बार जीत जाना दैट्स हार्ड वर्क, लेकिन अगर 3 बार जीत रहे हो तो दैट्स कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी कैसे आती है? जब आपके पास कोई रीजन हो। तो माई रीजन वॉज दैट आई हेटेड लूजिंग, आई कुडंट अफोर्ड टू लूज। मैं हार के जो दुख पहुंचता था ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बजाय कि जीत के जो खुशी मिलती है, जीत के खुशी सबको मिलती है, ऐसा था। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं बहुत ज़िद्दी था। मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत बार बोला, बहुत बार टोका। वो सुनाते थे कि इतनी जिद का क्या करोगे, तुम क्यों इतने जिद्दी। अब मैं बहुत ज़िद्दी था इस मायने में कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊं तो मुझे पता था कि आई कैन डू बेटर, और मैं हर चीज़ को कंपटीशन की तरह लेने लग गया था कि अगर मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्या है जो दूसरे कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्या है जो दूसरे कर रहे हैं इस चीज़ को एक बेटर आउटकम में लाने के लिए जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो हर चीज़ को मैं चैलेंज के लिए ले लेता था कि कैसे नहीं हो पा रहा है ऐसा। अब इसके साथ क्या हुआ, मैं तुम्हें एक्चुअली कहानी मैंने हो सकता है पहले सुना भी रखी हो। जब मुझे एथलेटिक्स वगैरह में जाने का मैंने सोचा, जब मैंने एथलेटिक्स में जाने का सोचा तो मेरा बॉडी वेट कम था, मेरा मसल मास तो था ही नहीं, और मैं स्कूल में क्या क्लास में जो रेसेस वगैरह होती है ना उसमें भी कहीं स्टैंड नहीं करता था। मतलब क्लास की रेसेस जिसमें वो 30-40 बच्चे कम्पीट करते हैं उसमें भी मैं नहीं जीत पाता था। और मैंने होप किया था मैं नेशनल लेवल एथलीट बनूंगा। तो ऐसा कैसे जाऊंगा मैं ज़ीरो से एकदम इतनी ऊपर, इतनी ऊंचाई तक। तो मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। मेरे मन में 2 चीज़ें बहुत क्लियर थी। पहली चीज़ कि मेरी औकात अभी कुछ नहीं और मुझे बहुत ऊपर जाना है। दूसरी चीज़ कि इतनी ऊपर जाने के लिए आई हैव टू आउटवर्क एवरीवन, क्योंकि ऑलरेडी लोग हैं जो मेरे से काफ़ी ऊपर हैं, उनको उतनी मेहनत नहीं करनी वहाँ पहुँचने के लिए जितनी मुझे करनी है, क्योंकि आई एम नथिंग एंड आई एम नथिंग कंपेयर टू देम, सो आई हैव टू वर्क हार्डर देन देम। तो ये 2 चीज़ें दिमाग में रखने के बाद मैंने ठान लिया। अब एक बार जब मैं ठान चुका था कि मुझे वो बनना ही है, तो मैंने नेगोशिएट नहीं किया अपने आप से। मैंने याद किया मैंने वो क्यों ठाना था मुझे वो बनना है। मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं स्किनी हूँ, और मुझे उस समय पे ना ऐसा था कि एथलेटिक्स से मैं बहुत फैसिनेट होता था। एथलेटिक्स में जो लोग थे वो फिटनेस के एकदम आइडल थे, है ना। उनसे अच्छा, उनसे ज़्यादा फिट कोई नहीं था, उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो उस समय चलती थी। ये मैंने 7th में चालू किया था, तो उस समय पॉपुलैरिटी का भी जोश रहता था।
लेकिन मुझे ये भी लगता था कि उनको नेशनली लोग जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुझे नेशनली लोग जानते थे लेकिन एथलेटिक्स में नहीं जानते थे। तो आई थॉट ये मेरी लाइफ को एक अच्छी दिशा में ले जाएगा फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल फिटनेस में। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने टीचर को बोला, मेरे कोच वगैरह को बोला कि प्लीज़ मुझे चांस दे दो, आई वांट टू पार्टिसिपेट। तो उन्होंने मना कर दिया। अब सिंपल बात है, वो क्यों अलाउ करेंगे? उन्होंने कहा भाई क्यों, तुम कौन हो जो तुम्हें अलाउ कर दें? यहाँ जो एथलीट्स करते हैं प्रिपरेशन, वो ऑलरेडी स्टेट लेवल खेल चुके हैं, ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में चैंपियंस रह चुके हैं, और तुम भाई क्लास भी नहीं जीत पाते हो। तो कुल मिला के मुझे बहुत बैक करना पड़ा था, मुझे बहुत प्लीज़ बोलना पड़ा था कि प्लीज़ मुझे चांस दे दो, प्लीज़ मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो फिर उन्होंने क्या कहा, ठीक है तुम ज्वाइन कर सकते हो, बट कभी भी मेरे पे स्पॉटलाइट नहीं थी। मतलब मुझे वो प्राइमरी एक होता है ना कि हम प्राइमरी तरीके से इस पे फोकस करेंगे कि इसको ग्रो करना है तो इस पे ध्यान दे देते, नहीं। दे यूज्ड टू फोकस ऑन अदर्स, और मैं एक टैग अलोंग था कि वो जो कर रहे हैं, वो जो उनको सिखा रहे हैं, वो सीख लेता हूँ, साथ में भाग लेता हूँ, ऐसे टाइप का। तो एक टाइम आया जब मैं ऐसे करते करते इम्प्रूव होने लगा। अब इम्प्रूव कैसे होने लगा? जब प्रैक्टिस ऑफिशियली 6 बजे चालू होती थी स्कूल में, तो मैं सुबह उठता था 4 बजे ताकि मैं अपनी रनिंग कर सकूँ अपने घर के पास वाले ग्राउंड में। अब घर के पास वाले ग्राउंड में मैं खुद से रनिंग करता था, फिर उसके बाद स्कूल जाता था, फिर वहाँ पे थक हार के मैं दोबारा वहाँ रनिंग करता था और उन लोगों के साथ करता था कम्पीट। अब टीचर्स को नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था कि मैं वहाँ से ऑलरेडी रनिंग करके आ रहा हूँ। तो ऑब्वियस बात है, जब मैं रनिंग करके आ रहा था तो मैं थक चुका था, तो मैं उतना अच्छा वहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो फिर टीचर सुनाते थे, फिर कोच बोलते थे, फिर लोग कहते थे कि आई डोंट थिंक कि यू आर बिल्ड फॉर दिस, कि तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। मैं स्माइल करता था कि ठीक है, अब देख लेते हैं ना सर, देख लेते हैं। फिर एक टाइम आया जब ऑफिशियली रेसेस का सिलेक्शन होने लगा, तो मैंने कहा दिस इज माई मोमेंट, है ना, अब मैं इनको हरा सकता हूँ और मुझे लगता है कि मैं इन्हें हरा सकता हूँ। आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ। और जब फाइनल रेस हुई तो मैंने ऑब्वियसली 1-2 को हराया, सबको नहीं हरा पाए, 1-2 को हराया। अब क्या हुआ, अब सबने देखा कि मैंने 1-2 को हरा दिया है, तो आई एम मटीरियल, है ना, आई एम एथलेटिक्स मटीरियल। तो फिर वो उन्होंने मेरे पे फोकस किया और फिर उन्होंने मुझे भी एक अपनी ग्रुप, एक अपने पैक का पार्ट बना के चलने लगे साथ में। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि यू हैव टू आउटवर्क एवरीवन। पहली चीज़, सिचुएशन सबको सेम नहीं मिलती, रिसोर्सेज सबको सेम नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटी सबको सेम नहीं मिलती। दूसरी चीज़, एंड अगर आप कुछ नहीं हो, आपकी कोई औकात नहीं है, तो लोग आपके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोग आपको कंसिडर भी नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए। यह है तीसरी चीज़। ये 3 चीज़ें मैंने सीखी द हार्ड वे, एंड आई बिकेम अ नेशनल लेवल एथलीट। तो मेंटालिटी क्या थी मेरी? पहली मेंटालिटी तो वही जो मैंने बताया कि आई हेटेड लूजिंग। तो एवरी टाइम प्रैक्टिस के स्टार्टिंग में भी, जब मैंने 7th में एथलेटिक्स ज्वाइन करी थी, तब भी जब मेरी कुछ औकात नहीं थी, जब मैं सच में अच्छा नहीं भाग पाता था, तब भी मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि वो लोग मेरे को हरा कैसे पा रहे। और भाई वो नेशनल लेवल एथलीट थे, वो स्टेट लेवल एथलीट थे, मैं कुछ नहीं था, मैं क्लास में भी नहीं जीत पा रहा था, स्टिल वो मेरे को हराते थे, जो मेरे से इतनी ऊपर है। तो भी मुझे बुरा लगता था कि वो मुझे हरा कैसे पा रहे हैं यार। तो तुम देखो, एक होता है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर जो है तुम्हारे साथ के, तुम्हारे लेवल के, वो हरा है, बुरा लगता है। मुझे तब भी बुरा लगता था कि वो मेरे से इतनी ऊपर है, फिर भी मुझे हरा पा रहे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट ये सच था। दूसरी चीज जिद थी कि आई विल बी अ नेशनल लेवल एथलीट, तो मैं बना, है ना। मैं देखता हूँ मुझे कौन रोक पाता है नेशनल लेवल एथलीट बनने से। जिद थी तो मैंने किया। मैं साइकिल से स्कूल जाता था, और मेरा स्कूल 10-12 किलोमीटर दूर है, साइकिल से, ताकि मैं प्रैक्टिस करके वापस घर आऊँ, 2-2 बैग लेके, एक कपड़ों का और एक पीछे बुक्स का, ऐसा। तीसरी चीज़ जो मुझे लगी, जो बताने लायक है, वो ये था कि आई नेवर गिव अप। आई डिडंट एवर गिव अप। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब मैं हार मान के बैठ जाऊँगा। लो पॉइंट्स आए थे, नो डाउट, लो पॉइंट्स आए थे। अगर मैं एथलेटिक्स की बात करूँ तो उसमें क्या हुआ था, अब वो बहुत भगाते थे तो उल्टियाँ आने लग जाती थी, है ना। अब कितना ही पुश करोगे बॉडी को, उल्टी आने लग जाती थी, बेहोशी आने लग जाती थी जब पड़े हुए ज़मीन पे। तो तब लगता था कि यार क्या हो रहा है ये, है ना, नहीं हो पा रहा यार, नहीं हो पा रहा, ऐसा लगता था। बट कभी भी गिव अप वाला वो नहीं आया मेरे मन में कि आई गिव अप, नहीं हो पा रहा, चलो आई गिव अप। दैट्स द थिंग, बिकॉज आई नेवर गिव अप, आई नेवर गेव अप। देखो, अगर तुम्हारी कहानी ऐसे ऐसे चल रही है अभी तक की, और अभी तुम लो पॉइंट पे हो, और अभी तुम गिव अप कर दोगे, तो क्या फ़ायदा उसका। इससे अच्छा कि तुम खींचते रहो, तुम ड्रैग आउट करते रहो,
पता है काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं भैया क्या, मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं यार तेरे यूट्यूब में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, क्या प्लान है तेरे यूट्यूब का। मैंने सबको वर्ड बाय वर्ड ये सेम एग्जैक्ट आंसर दिया था जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ अब। मैंने बोलता मैं घसीट के ले जाऊँगा अपने यूट्यूब को 1 मिलियन तक, मैं खींच के ले जाऊँगा अपने यूट्यूब को 1 मिलियन तक। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं 1 मिलियन नहीं पहुँच जाता। दैट्स अ फैक्ट। अभी हम 1K में हैं, मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैं तो गिव अप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक वीडियो उठनी है। जब एक वीडियो चैनल को हिट कर सकती है तो क्या पता यही वो एक वीडियो, या कल जो वीडियो डालूँ वो हो, या परसों जो वीडियो डालूँ वो हो। तो वो एक वीडियो का वेट कर रहा हूँ मैं। अब कभी होपलेस नहीं होना है। सारी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगी, एक समय आएगा जब हर कोई तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगा, बिकॉज दे आर सपोज टू बी अगेंस्ट यू। विलेन ओरिजिन स्टोरी नहीं पढ़ी क्या तुमने? जब कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है किसी भी मूवी में तो ऐसा तो दिखाते नहीं सब हैप्पी 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 था, फिर विलेन आए हरा दिया, हैप्पी 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 था। अरे अगर सारी कहानी हैप्पी हैप्पी चलेगी तो तुम थिएटर में जाओगे कि उस मूवी को देखने? पहले दिखाना होता है कि हीरो एक लो पॉइंट में उससे हाई पॉइंट में होता है। तो वो जो विलेन ओरिजिन स्टोरी होती है ना, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, वो लोगों को पसंद आता है। तो तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसके ऊपर कहानियां लिखी जा सकती, जिसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती, जिसके ऊपर मूवीज बनाई जा सकती है। तो ऑब्वियस बात है जिंदगी टफ होगी, क्योंकि टफ जिंदगी तो वॉरियर पैदा करती है। ये मैंने कोट पढ़ा था कि टफ टाइम्स क्रिएट वॉरियर्स, इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन। तो तुम वॉरियर बन के निकलोगे। तो ये कुछ मेंटालिटी के मेरे पार्ट्स थे जो मैं तब स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। फॉलो क्या, वो रहता था मेरे मन में। और अभी भी आज के टाइम भी मैं बात करूं तो काफ़ी हद तक मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ, और मैं करता भी रहूँगा कुछ टाइम तक, क्योंकि मेरे अंदर वो ड्राइव है यूट्यूब को हिट करने की। That's it for today. I hope this helped. Thank you.